अजब गजब घर जमाई। नानी जी, आज हम हमारे स्कूल के ट्रिप पर वृंदावन जा रहे हैं। अरे वाह, वृंदावन। आज वहाँ फूल उत्सव है ना, इसीलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लौटोगे कब बेटा? शाम तक। इसीलिए टीचर ने कहा है कि शाम को पेरेंट्स मुझे वृंदावन लेने आ जाए। ओहो, तुम्हारे पेरेंट्स तो दिल्ली गए हुए, अब तुम्हें लाने की जिम्मेदारी किसे दे? पन्ना जी। नानी जी की जय हो। हाँ, नानी जी, जिम्मेदारी तो उसको देनी चाहिए जो निभाना जानता हो, और इस घर में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी चिंटू चौटाला ऐसे ही संभाल लेता है। ये तो अपनी मोनिका की है जिम्मेदारी, है ऐसी हो जाएगी, ये तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है। प्रणाम नानी जी। नानी जी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। हमने पहले क्या कहा था तुमसे? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बड़े लाल से कहो। नानी जी, जो मुझे चाहिए वो बड़े लाल जी नहीं दे सकते। ऐसा क्या मांगना चाहते हो? नानी जी, यहाँ पर 2 दिन और रुकने की परमिशन चाहिए आपसे। नानी जी, यहाँ आप सबके साथ रुक के बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग मुझसे बात नहीं भी कर रहे, फिर भी क्योंकि आप सब आसपास हैं, इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन कृष्णा, हमारे सुकून के बारे में भी तो सोचो। देखो, तुम पराये हो और पराये ही रहोगे, इसलिए जबरदस्ती घुलने मिलने की कोशिश करो ही मत। और अब यहाँ क्यों खड़े हो? अपना और हमारा समय मत बर्बाद करो, जाओ अपनी शाम की पैकिंग करो। सुना नहीं? और चिंटू बेटा, इसको याद से वृंदावन से ले आना। जी जी जी, नानी जी की जय हो। ठीक है, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, कुछ काम धंधा नहीं करना, एमडी की कुर्सी पे बैठे हो। हाँ बेटा, जाओ तुम भी वृंदावन की तैयारी करो। हाँ, अडो भाई, ऐसे मायूस रहने से क्या फायदा? हिम्मत रखो यार, बहुत बड़ी जिंदगी है, वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा गलत कर क्या रहा हूं जो ठीक हो जाएगा। अगर एक इंसान किसी दूसरे की आंखों में अपनापन देखना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नानी जी को मेरी भावनाएं समझ क्यों नहीं आ रही। क्योंकि वो समझना नहीं चाहती। आओ बैठो बैठो साडू भाई, आ जाओ बैठो। नानी जी नहीं समझ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं अकेलेपन में जीना कैसा होता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश के पानी में कागज की कश्ती को तैराया जाए। कागज की कश्ती को कभी किनारा नहीं मिलता, वो तो बारिश के पानी में डूब जाती है। अगर शक्तिशाली परिवार नहीं होता ना, तो चिंटू चौटाला को भी किनारा नहीं मिलता। लोगों के अलावा मेरा कोई है ही नहीं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और राधा है ना आपके, हम भी तो आपके अपने ही है ना। आप ना बस एक बार अमेरिका आओ, फिर देखो साड़ू भाई, आपको आपके परिवार की याद भी नहीं आने दूंगा। परिवार के पास वापस आने दोगे या नहीं वहां से? बिल्कुल। अब मैं सोच रहा था कि आज रात को जाने से पहले मथुरा घूम लूं। आप बताइए ना, क्या क्या है यहाँ देखने के लिए? ये पूछो क्या नहीं है देखने को, सब कुछ तो है। मथुरा स्टेशन के पास देखो कृष्ण जन्मभूमि है, कंस का किला है, यमुना नदी के किनारे पर देखो द्वारकाधीश जी का मंदिर है? रंग भूमि है। एक बार मथुरा घूमने निकले ना, फिर यहीं क्यों के रह जाओगे, दिल लग जाएगा मथुरा में। दिल तो लग गया है साड़ू भाई, तभी तो जाने से पहले घूमने को सोच रहा हूँ। बढ़िया सोच रहे हो, अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ एक एक जगह, सारी जगह घूम के आना, और खाने पीने के अलग स्वाद है यहाँ पे। अरे वाह, हाँ, यही तो ब्रजराज होता है। पता है मोनू, कान्हा को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए तो हर साल फूलोत्सव मनाया जाता है। कान्हा के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है, तरह तरह के फूल, अलग अलग खुशबू। अरे सुनो, कैमरा ले जा रही हो ना? बहुत बढ़िया। अल्लाह, सब तैयार हो जा। ये नानी जी की जय हो। अरे दुकान पे जाके काम करोगी तो तुम्हारी और हमारी दोनों की जय होगी। नानी जी, दुकान पर मेरे हिस्से के जितने भी काम थे ना, सारे निपटा के आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन परायों के साथ करने से अच्छा है
कि इस हाहा की जगह तुम काम कर लेते। मोनिका बेटा, ये देखो तुम्हारे लिए खट्टी मीठी गोलियां लाया हूं। तुम बस से जा रही हो ना, ये खाओगे तो जी खराब नहीं होगा। थैंक यू मौसा जी। ये लो। ये खट्टी मीठी गोलियां तुम्हारे सफर में काम आएगी। और तुम्हारी पैकिंग शुरू हो गई क्या? नानी जी कमाल की बात कर रही हो आप। इन्हें तो मौका नहीं मिला अपने बैग खोलने का। पैकिंग क्या खा करेंगे ये? अच्छा है ना, मेहनत बच गई। सारू भाई, मैंने नानी जी के साथ क्या बुरा किया? मैं मानता हूं कि शकुंतला नानी जी उनकी मर्जी के खिलाफ गई, पर इसमें मेरी क्या गलती? मैं नानी जी से बात करने की कोशिश कर चुका हूं, उन्हें समझाने की कोशिश कर चुका हूं, वो मेरी एक बात तक नहीं सुनती। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में अपनों का प्यार है ही नहीं। अरे साडू भाई, युद्ध में लड़ाई छिड़ने से पहले ही हार मान के बैठ गया। तो क्या करूं फिर? समझाया था ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। हिम्मत करो, मंजिल की तरफ कदम उठाओ। एक के बाद एक ना सारे रास्ते खुलते नजर आएंगे। हिम्मत रखो। और लेडीज हो क्या, 2-2 मिनट में आंखें भर आती हैं यार। धनुष? अरे सुंदरी बिटिया, ये धनुष किस लिए मंगाया है? मैया वो विवाह पंचमी के लिए चाहिए था हमें। ओ अच्छा अच्छा। राधे 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 राधे। जय हो जय हो जय हो। नानी जी की जय हो, सासू माँ की जय हो, और डॉली जी आपकी भी सदा ही जय हो। हाँ, तुम्हारी भी जय हो। चिंटू चौटाला, मोनिका कहाँ है? मोनिका, मुझे क्या पता नानी जी का। हाँ? बेटे की जान, उसको वापस लाना तो भूल ही गया। बताओ, परायों के चक्कर में अपनों को भूल गए। अरे अब तक तो सारे बच्चे आ गए होंगे। रुको, हम फोन लगाते हैं स्कूल में। हाँ, लगाओ 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 नानी जी। राधे राधे। अरे जगदम्बा शक्तिशाली, मोनिका की नानी बोल रहे हैं हम। मोनिका। क्या? अरे बाप रे, क्या कह रहे हैं आप? मोनिका खो गई है? हाँ? और पुलिस और स्कूल के सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। बेटे की जान। अच्छा, ये कुछ भी आ रही। चिंटू जी, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, हमारी मोनी जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत हो बस। हे कुछ बिहारी। अरे बस 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 करो तुम दोनों। चिंटू चौटाला, अगर तुम्हारी लापरवाही से हमारी मोनिका को कुछ हो गया ना। टेंशन मत लो आप नानी जी, चिंटू चौटाला है ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा। राधे राधे, काम बना दे। ये चिंटू इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? पता नहीं मोनिका कहाँ होगी। चिंटू जी, मोनिका मिली? कैसे सवाल पूछो, इनकी शक्लें देख के नहीं पता चल रहा है? चिंटू, अगर तुम्हारी वजह से मोनिका को कुछ हो गया ना, तो सोच लेना। नानी जी। कहाँ थी बेटा? कौन लाया तुम्हें? कृष्णा मौसा जी लाए मुझे। अरे अब वो सुबह पता चला कि वृंदावन में फूल उत्सव है, वही देखने चला गया था। सोचा इसी बहाने कुंज बिहारी के दर्शन भी हो जाए। तो वहीं पे मुझे इसकी टीचर मिली और बहुत परेशान थी क्योंकि मोनिका गायब हो गई। बस मैंने वृंदावन की गलियों में ढूंढा तो ये वहां रोते हुए बैठी थी। और मौसा जी ने ये सब भी दिलवाया मुझे। हाँ? कृष्णा बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम इसको घर ले आए। कृष्णा जमाई जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, जो आप मोनी बिटिया को ले आए। कुंज बिहारी आपको जिंदगी भर की खुशियां दे। कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो कुंज बिहारी जी का ही आशीर्वाद है। और वैसे अपनों से सिर्फ प्यार होता है, एहसान नहीं जताया जाता। चिंटू, तुमने तो हद कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि ये वहां था, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता हमारी मोनिका बिटिया का। चलो। नानी जी और मोनिका, मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। गलती मेरी है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी नानी जी। चलो आ जाओ। कहाँ देख रहे हो भैया? हैं? काया को कष्ट दो, उठाओ।
लगो धंधे पे लगो। थैंक यू साड़ू भाई, आपके प्लान ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। इस बात का जिक्र भी मत करो, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया ना तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, सब पलट जाएगा। समझ रहे हो बात को? थैंक यू। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि भाई आज तो पार्टी बनती है। कृष्णा जी ने जो किया है उसके लिए इनके जाने से पहले पार्टी। हाँ हाँ, पार्टी तो बनती है भाई, फेयरवेल हो जाएगी, फेयरवेल। लेकिन मैया सासू माँ, नानी जी 10 बजे सो जाती हैं, उसके बाद सारी रात अपनी घर अपना, कृष्णा जी पार्टी। ये तो सही बात है। ठीक है, हम पार्टी की तैयारियां करते हैं। ठीक है चिंटू जी, चलो 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 खड़े क्यों, चलो नाना जी। हाँ, मिठाई। चलो यो इतना बात है। अजब गजब घर जमाई। अरे एक दो ग्लास से मेरा कुछ होता ही नहीं है। और ले लीजिए दादा जी। कृष्णा जमाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका के लिए हम बहुत चिंतित थे, लेकिन उसे आप सही सलामत घर ले आए। ये तो मेरा फर्ज था। कृष्णा जी, आपने तो अपनों से भी बढ़कर फर्ज निभाया है, वरना चिंटू जी तो अपना फर्ज निभाना ही भूल गए। डॉली जी, भाई अगर मैं अपना फर्ज नहीं भूलता तो ये पार्टी होती क्या नाना जी, बताओ आप। और आप लोग इनको याद रख पाते? अरे भाई हम तो याद रखते हैं भाई, हमारे लिए इतनी बढ़िया बढ़िया कृष्णा जी मिठाई लेके आए थे, लड्डू कितने बढ़िया लाए, हम तो याद रखते हैं। वो भी शुगर फ्री। शुगर, हाँ शुगर फ्री। मिठाई लेके आता हूँ नाना जी आपके लिए, ऐसी बात थोड़ी बनेगी। वाह भैया। अरे पन्ना जी, क्यों बर्तन फेंक रहे हो? पन्ना जी कहाँ है? जरूर मिठाई खा रहे होंगे चोरी से। आज इनकी खैर नहीं। एक मिठाई नहीं छोड़ी आपने फ्रिज में। खाली आ गए हो? तो खाली क्या, फ्रिज में कुछ है ही नहीं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप सबने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ जैसे अकेले रहने वाले इंसान को ये पता भी नहीं था कि परिवार का प्यार क्या होता है। देखिए ना, कितना खुशनसीब हूं मैं यहाँ आके आप सबसे मिलकर, कि आप जैसे इतने बड़े परिवार का मुझे प्यार मिला। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे जगदम्बे नानी से मिलके। शकुंतला नानी जी हमेशा उनकी बात करती थी, कहती थी कि तेरी जगदम्बे नानी स्वभाव से तो बहुत गुस्से वाली। यही कहती थी कि उनका स्वभाव गुस्से वाला जरूर है, लेकिन मन एकदम एकदम साफ, गंगा की तरह पवित्र। जगदम्बे नानी ने उन्हें माँ की तरह पाला है। हमेशा यही कहती थी कि मैं तो शायद बड़की से नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन तू जरूर मिलेगा। तेरी आंखों से मैं बड़की को जी भर के देख लूंगी। सुनो, तुम्हारी जाने की सारी तैयारी हो चुकी है? जी जी नानी जी, हाँ हो गई। जब भी आपसे बात की, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूं।
भी मैं वो भजन सुनूंगा ना, बहुत याद आएगी। आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर, लेकिन शायद मेरी किस्मत में आपका प्यार है ही नहीं। विवाह पंचमी की मिठाई अमेरिका जरूर भेजिएगा, और हाँ याद रहे ज्यादा भेजिएगा। राम जी का बराती हूँ। हमें याद है कृष्णा जमाई जी, आप चले जाइएगा तो आपकी बहुत याद आएगी। सासू जी, डॉली जी, आपके साथ जितने भी सीरियल देखे बहुत याद आएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो सीरियल बहुत अच्छे थे, इसलिए क्योंकि आपके साथ देखने में बहुत अपनापन सा लगा। डॉली जी, वैदेही बहू की तरह हमेशा इस परिवार को बांध के रखिएगा। और बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करना, और हमेशा स्कूल के बच्चों के साथ रहना, गुम मत होना। बड़े लाल जी, आपने इस घर में मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। धन्यवाद। नाना जी, मैंने कभी अपने नाना जी को नहीं देखा। जब से आपसे मिला हूं, कान्हा जी से लड़ने का मन कर रहा है। मेरे सर पर उन्होंने नाना जी का सहाय क्यों नहीं दिया? नाना जी, आपने इस एक दिन में मुझे बहुत प्यार दिया। एक मिनट। नाना जी, ये देखिए, मथुरा के एक मिठाई वाले का कार्ड है। ये शुगर फ्री मिठाई बनाता है, आप जी भर के मिठाई खा सकते हैं। मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। लेकिन बेटा, मैंने तो कोई तुम्हें गिफ्ट दिया ही नहीं है। दिया है नाना जी, इस दुनिया की सभी मिठाइयों से मीठी, अपनी प्यार की मीठी मीठी यादों का डब्बा। चिट्टू जी, आपका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। अरे आपने तो अपने हिस्से की खुशियां भी मेरी झोली में डाल दी। आप मेरे साड़ू भाई नहीं, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। नानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन के लिए ही सही, आपने मुझे इस परिवार का प्यार महसूस करने का मौका तो दिया। आप ठीक कहती थी नानी जी, हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि शकुंतला नानी इस परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने इस परिवार में जन्म नहीं लिया। कान्हा जी से बस अब यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे ऐसे शक्तिशाली परिवार का हिस्सा बनाए। अजब गजब घर जमाई। आप सबको मेरा आखिरी प्रणाम। ठहरो। अपनी नानी का आशीर्वाद लिए बिना ही चले जाओगे?
हमने अपनी छोटी बहन शकुंतला की तस्वीर बाकी पूर्वजों के साथ टांग दी। उन्हें प्रणाम करो। ये देखो तुम्हारी नानी और हमारी छोटी बहन शकुंतला तुम्हारी वजह से आज कितनी खुश है। नानी जी खुश रहो। तुम 2 दिन और रुकना चाहते थे ना बड़े लाल? समझ गया मालकिन। कृष्णा जी का टिकट कैंसिल करा के 2 दिन बाद का करा देता। कुछ नहीं समझे तुम। कृष्णा का टिकट कैंसिल करवाओ। तुम्हारा जब तक मन हो तुम यहाँ रुक सकते हो, ठीक है? खुश रहो। पन्ना जी चलिए सोने, बहुत रात हो गई, चलिए। हाँ। आइए। चलो भाई, आप लोग भी सासू माँ सुबह उठ के भजन करने हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे कल नहीं किए टाइम से तो। चलो चलो। हाँ। ये देखो बोलते ही समझ गया। सुला दो इसको भी, सुला दो डॉली जी। थैंक यू सो मच अंकल। यार तुमने जितना किया है ना उतना तो कोई असली भाई भी ना कर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे साडू भाई, अभी आपने देखा ही कहाँ है चिंटू चौटाला क्या क्या और कितना कितना करता है। अब थोड़े दिन रुकोगे तो देख लेना। और रहा सवाल धन्यवाद का, तो भाई महीने के आखिर में हिसाब कर देना, जैसे वो दूध वाले और अखबार वाले करते हैं। अजब गजब